हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माय ट्रेंडिंग में। आज का हमारा वीडियो है ईपीएफओ के नए अपडेट के बारे में, एक नए सर्कुलर के बारे में। ईपीएफओ ने एक नया सर्कुलर निकाला है, तो वो सर्कुलर क्या है, किससे रिलेटेड है, वो आपके लिए कितना लाभदायक है या नहीं है, वो आपके लिए जरूरी है या नहीं है, तो वो पूरा मैं इस डिटेल में आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊँ। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने सर्च किया ईपीएफओ सर्कुलर। यहाँ पर हम इसको ओपन करते हैं। ईपीएफओ सर्कुलर के पेज पर आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो यहाँ पर जो पहला वाला जो फर्स्ट सर्कुलर है सीरियल नंबर 239, हमको इसको डाउनलोड करके ओपन करना है। तो यहाँ पर हम पीडीएफ पे क्लिक करते हैं, इसको हम डाउनलोड करके ओपन करते हैं। तो यहाँ पर जो सर्कुलर है वो ओपन हो गया है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये है, इसका जो सब्जेक्ट है वो है पेमेंट ऑफ ईपीएफ बेनिफिट टू सब्सक्राइबर पेमेंट बैंक अकाउंट। यानी कि ये जो सर्कुलर है वो हमारे पीएफ अकाउंट के बैंक केवाईसी से रिलेटेड है, बैंक अकाउंट से रिलेटेड है। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है वाइड एबो रेफरल सर्कुलर डेटेड 6/5/2021 डायरेक्शन हैज बीन इशूड टू सेटल ईपीएफ पेमेंट इन फिनो पेमेंट बैंक एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। यानी कि जो 6 मई 2021 का सर्कुलर था उसके अनुसार फिनो पेमेंट बैंक और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में भी हमारे ईपीएफ का जो पेमेंट है वो सेटल हो सकता था। यानी इन दोनों पेमेंट बैंक को भी ऐड किया गया था कि इसको हम केवाईसी के तौर पर यूज कर सकते हैं, हमारी बैंक केवाईसी में इनको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है आरबीआई हैज आल्सो इंक्लूडेड 2 अदर पेमेंट बैंक, नेमली पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड एंड एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड इन द सेकंड शेड्यूल टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। यानी कि अभी आरबीआई ने 2 नए पेमेंट बैंक यानी कि पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड और एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड को भी इस लिस्ट में शामिल कर दिया है, जिसमें कि हमारे पीएफ का जो सेटलमेंट है वो हो सकता है। यानी कि अगर अभी आपके पास में पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड और एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड का अकाउंट है तो उसको भी आप ईपीएफ के पेमेंट के सेटलमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, यानी कि केवाईसी में यूज कर सकते हैं। In view of above two payment bank qualify under provision of para 72E EPF scheme, all zeros ROs are advised that payment will be settled in the above mentioned scheduled commercial payment bank also। यानी कि फिनो पेमेंट बैंक और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरह ही अभी पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड और एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड भी क्वालिफाई है हमारे ईपीएफ के पेमेंट के सेटलमेंट के लिए। तो अगर आपके पास में ये 2 बैंक अकाउंट भी है और उनको केवाईसी के तौर पर ऐड करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो ये जो नया सर्कुलर है वो हमारे बैंक केवाईसी से रिलेटेड है, हमारे जो पीएफ के बैंक है उसके रिलेटेड है। अगर आपके पास में भी ये बैंक अकाउंट है तो उनको भी आप अपने केवाईसी के तौर पर अभी यूज कर सकते हैं, केवाईसी में ऐड कर सकते हैं, हमारे ईपीएफ के पेमेंट के सेटलमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।